हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्चुअल में वेलोसिटी होती क्या है। जैसे आपके पास स्पीड होती है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड और डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। जितने भी पाथ लेंथ ट्रेवल की है, जितने भी टाइम में जो रेशियो जो होता है हमारे पास, वो स्पीड होती है। वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इनटू एनी गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज वेलोसिटी। कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो कोई मोशन में है वो कितने टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, उन दोनों का जो रेशियो जो होता है डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, वो हमारे पास होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ओके, तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, लेकिन स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है? तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको दिखाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो जो क्वांटिटी है उसके ऊपर आप एरो लगा दीजिए। एरो का मतलब क्या है? ये आपके पास क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है। तो जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं। या आप उसको बोल्ड करके दिखा दीजिए। जैसे एक मैंने ये लिख दिया आपके पास v और एक ये लिख दिया आपके पास एक और v, बोल्ड लेटर्स के अंदर ऐसे। तो मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा स्पीड कौन सा वेलोसिटी? तो जो सिंपल लेटर में लिखा हुआ है वो स्पीड, जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वो वेलोसिटी। ओके, तो बोल्ड लेटर में लिखना चाहो बोल्ड लेटर में लिख सकते हो, या आप ऐसे इसके ऊपर एरो दिखा सकते हो। एरो का मतलब क्या है? ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम ऐसे जैसे आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी, डिस्टेंस को भी, डिस्प्लेसमेंट को भी। दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप इसके ऊपर एरो दिखाओगे या आप इसको बोल्ड लेटर से दिखाओगे। तो ये अंडरस्टूड है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, तो अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड। एम के सिस्टम में जो इसकी यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को सीजीएस सिस्टम में किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। टाइम को सेकंड में। तो सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो आपकी सीजीएस सिस्टम में। आपने याद रखना है दोनों का कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। आपके पास 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जैसे अगर मान लीजिए मिनट में या आवर में गिवन है तो आपने उसको मीटर में ही कन्वर्ट करना है। आपने एम के सिस्टम को ही फॉलो करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर वो किलोमीटर में दे देता है डिस्प्लेसमेंट तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। ऐसे ही टाइम अगर वो मिनट में दे देता है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ऐसे ही वो आवर में दे देता है तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड। ये कन्वर्जन भी आपने याद रखने हैं। ओके, तो ये हो गया आपके पास इसकी यूनिट। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है आपके पास, तो लेंथ के लिए L1 टाइम T1। तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा इसका? L1 T1। और अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा? M0 L1 T1 A0। क्लियर? या 3 वेरिएबल में लिखना चाहो M0 L1 T1। ये आपके पास हो जाता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्वांटिटी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास ये होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। ये आपके पास जैसे स्पीड थी आपके पास 4 टाइप की, वैसे आपके पास वेलोसिटी भी 4 टाइप की है। सबसे पहले आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी और लास्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है। सेम अगर मैं वही लास्ट वीडियो वाला अगर केस लेकर के चलूँ, मान लीजिए किसी टाइम 0 के ऊपर एट टाइम 0 सेकंड पे आपने चलना शुरू किया एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मैंने कहा आप यहाँ से चलिए और चलते जाइए, स्ट्रेट रोड के ऊपर आप चलते जाइए। ओके, तो आप चलते चले गए यहाँ से, आप यहाँ से चलते चले गए, चल रहे थे आप। तो जब आप यहाँ पे थे रेफरेंस, मान लीजिए किसी पॉइंट पे थे, स्टार्टिंग में आप 0 मीटर, ये रेफरेंस पॉइंट जहाँ पर आप थे, आपने चलना शुरू नहीं किया था, रेस्ट पे थे, तो आपकी पोजीशन को मैं 0 मीटर मान लूँ। और टाइम जो था उस टाइम पे 0 सेकेंड रेफरेंस के लिए।
तो अगर मैं यहाँ पे फिर से टेबल बनाना चाहूँ, टेबल के साथ अगर मैं देखना चाहूँ सीरियल नंबर, पोजीशन, टाइम, तो स्टार्टिंग में पोजीशन आपकी 0 मीटर के ऊपर, टाइम 0 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद मैं क्या देखता हूँ, आफ्टर 5 सेकेंड आई सी दैट यू रीच्ड एट दैट पॉइंट विच इज़ अवे फ्रॉम दैट पॉइंट अप टू 10 मीटर। 5 सेकेंड के बाद आप यहाँ पहुँच गए, जो यहाँ से कितनी दूर है, 10 मीटर दूर है। तो 5 सेकेंड के बाद जब टाइम 5 सेकेंड हो गया तो आपकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट फिर से मैं देखता हूँ 5 सेकेंड के बाद, अगले 5 सेकेंड में आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ से 20 मीटर दूर, अगले सेकेंड में आप इससे 20 मीटर दूर पहुँच गए, तो टोटल टाइम 10 सेकेंड। आगे मैं फिर क्या देखता हूँ, अगले 5 सेकेंड के अंदर आप पहुँच गए 30 मीटर। उससे आगे फिर मैं देखता हूँ अगले 5 सेकेंड में आप पहुँच गए 40 मीटर दूर ओरिजिन से। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपके पास वेलोसिटी जो आएगी वो कैसी वेलोसिटी आएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी। चेक कर सकते हो टाइम इंटरवल यहाँ से देखोगे 5 सेकेंड का, यहाँ पर भी 5 सेकेंड का, 5 - 0 5 सेकेंड, 10 - 5 5 सेकेंड, 15 - 5 5 सेकेंड, 20 - 5 5 सेकेंड। यहाँ पर देखोगे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल देखोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल कितना, 10 मीटर, यहाँ पर कितना 20 - 10 10 मीटर, यहाँ पर कितना 30 - 10 10 मीटर, यहाँ पर कितना 40 - 10 10 मीटर। तो यहाँ पर जब आप इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो कोई भी आप इंटरवल उठा लीजिए, 10 हर टाइम इंटरवल में 10 मीटर, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 मीटर पर सेकेंड। आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहे हो, यहाँ से आपने चलना शुरू किया 0 मीटर, यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट से, और 2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आप चलते जा रहे हो। तो यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी देखने को मिलती है वो आपके पास क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करें तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये आपके पास क्या होगी, अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हो तो वो हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। कैसे, देखिए जैसे यहाँ से आपने मेजर करना शुरू किया 0 सेकंड से, 5 सेकंड के बाद आप देखा यहाँ से आप 10 मीटर दूर जा चुके थे। आगे मैं देख रहा हूँ अगली 5 सेकंड में आप यहाँ से 30 मीटर दूर थे, 0 से 30 मीटर दूर। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ आप यहाँ से 40 मीटर दूर थे। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ आप यहाँ से 80 मीटर दूर थे। तो देखिए यहाँ पर टाइम इंटरवल हमारे पास सेम है, 5-5 सेकंड का ही है, लेकिन जरा डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल देखिए। पहले 5 सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, 10 मीटर, 10 - 0। अगले 5 सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, 30 - 10 20 मीटर। अगले 5 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, 40 - 30 10 मीटर। अगले 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, 80 - 40 40 मीटर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, उस टाइम पे जो आपको वेलोसिटी देखने को मिलती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है या वेरिएबल वेलोसिटी होती है। आप वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रहे हो। पहले 5 सेकंड में तो आप चल रहे थे, अगर इस इंटरवल के लिए अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। अगले टाइम इंटरवल के लिए देखूंगा तो उसमें कितनी होगी, 20/5 4 मीटर पर सेकेंड। अगले के लिए देखता हूं तो अगले के लिए 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। अगले टाइम इंटरवल के लिए देखता हूं तो 40/2 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप वेरिएबल स्पीड नहीं वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। अलग अलग टाइम इंटरवल के अंदर आप सेम टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगी वो कौन सी वेलोसिटी देखने को मिलेगी, वेरिएबल वेलोसिटी देखने को मिलेगी, या मैं कहूँ या आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखने को मिलेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। चाहे आपके पास वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया और कितने टाइम में ट्रैवल किया है, इन दोनों का जो रेशियो जो होता है हमारे पास वो क्या होता है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो,
v इसके ऊपर एरो मीन्स वेलोसिटी, ए वी फॉर एवरेज। जैसे यहाँ से आप इसके लिए देखना चाहो, इसके लिए अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहो तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, आप यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर बताइए आपकी वेलोसिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो बाइक पे, कार पे, तो बताइए, ठीक है, आप 5-5 सेकंड का इंटरवल देख रहे हो यहाँ से, तो उसमें आपको देखने को मिलता है पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 20 मीटर, अगले 5 सेकंड में 50 मीटर, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब मैं आपसे कहता हूँ, जैसे आपने यहाँ से चलना शुरू किया, 9 बजे चलना शुरू किया था, आप मेरे को बताइए 9:05 पे आपकी बाइक की या आपकी कार की आपकी वेलोसिटी कितनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल इंस्टेंट लेकर के चलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 0। यहाँ से आप छोटा सा इंटरवल उठाओगे 2.9 सेकेंड और 3.10 सेकेंड के बीच का छोटा सा इंटरवल उठाओगे, उसमें आप देखोगे छोटे से इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो वो वहाँ पर जो आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगी, कौन सी वेलोसिटी देखने को मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम पीरियड। और ये जो चेंज जो होता है टाइम पीरियड के अंदर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 0, अप्रोक्सीमेटली 10 to 0। छोटा सा छोटा आप इंटरवल लेकर के चलोगे, जैसे यहाँ से आपने ले लिया 2.9 और 2.99 और यहाँ पर आपने ले लिया 3.01। छोटे से छोटे इंटरवल को आप लेकर के चलोगे, दैट टेंस टू नियरली इक्वल टू 0। तो यहाँ से उठाओगे तो ये अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल टू 0 ही आएगा। यहाँ से आप देखते हो तो 3.01 माइनस 2.99 दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 9 टू 0.02, नियरली इक्वल टू 0। तो ये टाइम इंटरवल जो है नियरली टेंस टू 0 के करना चाहिए। उस टाइम पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 0 सेकेंड के अंदर आपकी वहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, उसी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। एक चीज़ का याद रखना, यहाँ पर जो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम का रेशियो है, स्पीड जो है डिस्टेंस टू द टाइम का रेशियो है। बहुत बार कन्फ्यूजन रहती है और गलत कर देते हैं। देखिए जैसे समझ लेते हैं, मान लीजिए आप देखिए, मान लीजिए आप एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं, बाइक है या कार है आपके पास, उससे आप चल रहे हैं, और उस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस जो है वो आपके पास 10 मीटर है। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है, 10 मीटर है। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया और आप एक राउंड लेकर के आप यहीं पे वापस आ गए। कितने टाइम में वापस आ गए आप, यहीं पर वापस आ गए आप 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट्स के अंदर। तो मेरे को बताइए आपकी वेलोसिटी कितनी है। तो कितनी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल टू द टाइम टेकन। तो अब डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या कुछ है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहीं पर वापस आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस जो होती है आपके पास किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की, वो आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आपने यहीं से चलना शुरू किया, यहीं पे पहुंच गए, आपने कुछ ट्रैवल तो किया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो 0 बाई समथिंग जो भी आपके पास टाइम कितना आपके पास 2 मिनट, दैट इज इक्वल टू 2 × 60 120 सेकेंड। तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो आपके पास सीधा 0 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी 0 है। आप भले ही यहाँ से 1 राउंड लगा करके आ जाओ, चाहे 2 राउंड लगा करके आ जाओ, चाहे 3 राउंड लगा करके चले आ जाओ। यहाँ से आपने यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे ऐसे आपने 3 राउंड लगाए, तो 3 राउंड लगाए तो आपने कितने टाइम लगाए, 3 राउंड 6 मिनट में। तो बताइए वेलोसिटी कितनी, जहाँ से आपने चलना शुरू किया था अगर आप वहीं पहुँच गए तो आपकी वेलोसिटी 0, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। इस चीज़ का याद रखना है। अब मैं कहता हूँ स्पीड बताइए, आपने यहाँ से चलना शुरू किया था और आपने 1 चक्कर लगाया और 1 चक्कर लगा करके 2 मिनट के बाद आप यहाँ पहुँच गए। तो अब बताइए स्पीड कितनी है आपकी। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड आपके पास क्या होती है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द टाइम। तो कितना पाथ ट्रेवल किया उसने, यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर पहुँच गया, तो इसकी रेडियस कितनी है 10 मीटर। तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा इसकी सर्कमफ्रेंस, दैट इज इक्वल टू 2πr। और कितने टाइम में ट्रैवल किया है, 2 मिनट में। 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 × 3.14 × r
10 मीटर डिवाइडेड बाई 120, जो भी आपके पास आएगा सोल्व करने के बाद वो आपके पास स्पीड आ जाएगी। इतने मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हैं। ऐसे ही मैं कहता हूँ आपने यहाँ से आपने चलना शुरू किया, पहला आपने राउंड कंप्लीट किया 2 मिनट में, दूसरा राउंड कंप्लीट किया 4 मिनट में, तीसरा राउंड कंप्लीट किया 6 मिनट में, तो बताइए आपकी स्पीड कितनी। तो उस केस में स्पीड देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइम के लिए देखिए कितना आपको देखने को मिलेगा और स्पीड आएगी आपको, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी वहाँ पर 0 होगी। इस चीज़ का याद रखना है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, यहाँ से चलना शुरू किया आपने, यहाँ से आप इस पॉइंट ए से आप 10 मीटर दूर गए, 10 मीटर दूर गए और फिर वापस यहीं आ गए, इसी पॉइंट ए के ऊपर 10 मीटर वापस आ गए। तो आप यहाँ से यहाँ पर आप जब गए तो 2 मिनट में यहाँ पहुँचे और 2 मिनट आप यहाँ पर आए। तो बताइए इस पॉइंट पे वापस आने के लिए वेलोसिटी कितनी और स्पीड कितनी। तो वेलोसिटी दिख रही है सीधी सीधी 0, जहाँ से आप चले थे वहीं पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, तो वेलोसिटी कितना 0। स्पीड निकालोगे तो टोटल पाथ ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर इधर गए, 10 मीटर इधर आए, 20, कितना टाइम लिया 2 मिनट इधर जाने में, 2 मिनट इधर जाने में, 4 मिनट, 4 इंटू 60 240 सेकेंड। तो ये आपके पास जो भी आएगा आपके पास वो आपके पास इसकी स्पीड आ जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं रहना है, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम का रेशियो है, स्पीड जो है वो डिस्टेंस टू द टाइम का रेशियो है। ओके, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम ग्राफ्स जो है वो स्टडी करेंगे।